पवित्र दिन, एक और सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया है हम सबको मिलकर संगति करने के लिए और मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। यशायाह उसके 55 अध्याय का 11 वचन, यशायाह 55 वाक्यम वहां पर कहता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक परमेश्वर का जीवित वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है और वो जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया उस उद्देश्य को पूरे किए बिना वो लौटता भी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेजा गया है। सो इन दिनों में हम जब भी वचन का मनन करते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा संदेश वचनों को सुनते हैं, मनन करते हैं, याद रखना परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन, आप किसी भी परिस्थिति और अवस्था में हो, वो जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार भेजा है वो पूरा कर कर ही रहेगा। लेकिन उसमें हमारा एक ऑपरेशन का जरूरत है। हम जिस वचन को सुनते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ हमें स्वीकृति करना है। जिस वचन को हम सुनते हैं हमें पूरे नम्रता और दीनता के साथ उसे अपने जीवन में अपनाना है। परमेश्वर का वचन हमें आशीष और आनंद प्रदान करता है। इसके साथ ही हमारी गलतियों को प्रकट करके हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप प्रतिदिन बनाता है। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन के द्वारा वो हमारी गलतियों को, हमारी कमी कटियों को, हमारे शॉर्टकमिंग्स को वो प्रदर्शित करता है और वही आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस कमी कटियों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनाता है। इसलिए पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 2 और 3 वचन कहता है, ये हमारा एक ब्लेसेड होप है, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा हम प्रभु यीशु मसीह जैसा है हम उसे देखेंगे और हम उसके समान भी हो जाएंगे। और उसका अगला वचन कहता है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, जिस किसी को भी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसके आगमन में मैं उसको देखूंगा और मैं उसके समान हो जाऊंगा, उसके लाइफ में वो क्या करेगा, उसके जीवन में वो अपने आप को शुद्धिकरण की प्रक्रिया, अपने आप को सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया, अपने आप को पवित्रता में सिद्धताई करते हुए जीता है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु का आगमन का बाट जोता हूं और मैं उसका तैयारी के साथ रहता हूं, एक मार्क, एक चिन्ह उसके जीवन में दिखाई पड़ता है, वो अपने कमी गटियों को हमेशा अंगीकार करते हुए हर दिन एक रिपेंटेंस, एक पश्चाताप के मनोभाव में वो आगे बढ़ता है। तो वो सच्चा, सामर्थ्यवान, प्रभावशाली वचन जब प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में भेजता है, हमें पूरे विश्वास के साथ उसको स्वीकृति करना है। और जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमें पूरे प्रार्थना के मनोभाव से आना चाहिए, क्योंकि वो वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो वचन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से भेजा है, हम जब प्रार्थना के मनोभाव में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तुम मुझसे बात करना, आगे आने वाले दिनों में तू मेरे जीवन में जो तैयारी कराना चाहता है, आत्मिक सेवकाई कराना चाहता है, उसके लिए मुझे इक्विप कराने के लिए, उसमें मुझे तैयारी कराने का जो वचन है उसके सामने मैं नम्रता से समर्पित करता हूं। ऐसा ही दो प्रार्थना के साथ आज के वचन की सेवकाई का हम शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 119 का 18 वचन और 25 വചൻ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119 18 വാക്യവും 25 वाक्यम। यहां पर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। भजन संहिता 119 का 18 वचन में परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता है परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचनों की अद्भुत बातों को देख सकूं। ദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറക്കണമേ, നിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണുവാൻ। परमेश्वर के वचन में बहुत सी गहराई की सच्चाई छुपी है, बहुत खजाना छुपा है, आत्मिक अर्थ छुपा है। अगर उसको जानना है हमारे हृदय की दृष्टि को परमेश्वर तू जरा खोल देना, ताकि तेरे वचन की अद्भुत बातों को हम देख पाए, हम समझ पाए, हम ज्ञात कर पाए और उस वचन के अनुसार हम हमारे जीवन में पालन भी कर पाए। कितना अच्छा अनोखा प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना हर दिन जब भी हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, ये प्रार्थना के मनोभाव से हमें आना है, परमेश्वर तेरे वचन की गुणगुप्त बातों को तू हमें प्रकट करके देना, पवित्र आत्मा का प्रकाशन देना, ताकि हम उस गहराई की बातों को हमारी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से हम उसको ग्रहण कर पाए। इसी के साथ इसका 25 वचन भी बहुत अनोखा वचन है, खास करके इन दिनों में भी जो बहुत हताशा और निराशा अवस्था में बैठे हैं, उनके जीवन में कोई कठिनाई या कोई ऐसा दर्दनाक अनुभव से होकर गुजर रहे रहेंगे, जो बिल्कुल ही हताशा, निराशा और एकदम डिसअपॉइंटेड अवस्था में है। खास करके उनके लिए ये प्रार्थना है, वो परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करना है परमेश्वर मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। कितना अनोखा वचन है। परमेश्वर तू मेरी अवस्थाओं को जानता है,
बाकी लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने, पड़ोसियों के सामने, कलीसिया के सामने तो मैं अच्छा मुस्कुरा के दिखाता हूं, लेकिन तू मेरे भीतर के अनुभव को जानता है। जिन परिस्थितियों से पिछले दिनों में मैं गुजरा हूं, मैं हताशा, निराशा, उस डिसअपॉइंटमेंट की अवस्था में हूं। है परमेश्वर, मैं धूल में पड़ा हूं। इसलिए परमेश्वर तू मुझे क्या करना, रिवाइव अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मुझे जिलाना। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ताजगी भरता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जागृति पैदा करता है। परमेश्वर का वचन हमको चेतना पैदा करता है, ताकि हम पूरे जील के साथ, पूरे जोश, हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ हम परमेश्वर की हम सेवा कर पाए। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, इन दिनों में भी, आज भी हमें ये प्रार्थना के साथ आना है प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू मुझे जिलाना, रिवाइव मी, एक अच्छा एक रिवाइवल मेरे जीवन में तू लाना। तो निश्चय ऐसे प्रार्थना के साथ, इस मनोभाव के साथ जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। बहुतायत से उसको आशीष करके, उसके समस्याओं का निवारण देके, उसे उद्धार में बढ़ोतरी देकर परमेश्वर प्रतिदिन निश्चय चलाएगा। तो आज रात के थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन का भाग मैं यहां पर पढ़ूंगा। एजेकियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 37 अध्याय का 1 से 3 वचन यहां पर पढ़ूंगा। एजेकियल പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 37ാമത്തെ അധ്യായം 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. The book of Ezekiel chapter 37 verses 1 to 3. यहां पर प्रभु का दास एजेकियल इस प्रकार से परमेश्वर से कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी अवस्था में थी। तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, है परमेश्वर, तू ही जानता है। यह अनोखा वचन का भाग हमने काफी बार हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के दासों के द्वारा सुना रहेगा। इसका जो एक पृष्ठभूमि बताओ तो इसमें हम देखते हैं एक तराई का अनुभव के विषय में एजेकियल जो प्रभु का दास है एक दर्शन पाता है। एजेकियल प्रभु का दास, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला एक प्रभु का दास था। हमको पता है नए नियम में काफी बार, काफी अध्यायों में पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा के काम और कार्यों के विषय में बहुत विस्तार से विश्लेषण और उल्लेख किया गया है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से 16 अध्याय तक जो पैराक्लिटोस या जो अनदर कंफर्टर, अनदर हेल्पर, दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा के विषय में विवरण दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में पवित्र आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए एक उदाहरण स्वरूप यीशु मसीह ने हमें सिखाया। पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय का और 14 अध्याय में हम पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के विषय में हम उल्लेख पढ़ते हैं। रोमन्स 8, रोमियो की पत्री 8 अध्याय पूरा एक स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन कैसा होना चाहिए, आत्मा से भरपूर आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, वहां पर इन बातों का सब उल्लेख किया है। लेकिन पुराने नियम में सबसे ज्यादा जो पवित्र आत्मा की सेवकाई या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा जो विश्लेषण करता है और अगुवाई करता है, पुराने नियम का सबसे अधिक पवित्र आत्मा का विश्लेषण दिया हुआ एक किताब है एजेकियल का किताब। उत्पत्ति से अनेक किताबों में पवित्र आत्मा के बारे में विवरण दिया है, लेकिन सबसे अधिक कोटेशन और सबसे अधिक विवरण और आत्मा की अगुवाई से रचा हुआ बहुत सारी बातों को एजेकियल भविष्यवक्ता की किताब में हम देख सकते हैं। यहाँ पर तराई के विषय में बताता है। हम देखते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में काफी बार पहाड़ी और तराई के विषय में बताता था, माउंटेन्स एंड वैलीज, बहुत सारे पहाड़ियों के विषय में और बहुत सारे तराई, वैली, ये जो तालवरा, इसके विषय में बताता है। और हर एक जो माउंटेन है और हर एक जो तराई है उसका एक सिग्निफिकेंस है, एक आत्मिक अर्थ भी है। और हम इन दिनों में वो सुनते भी आ रहे हैं, जैसे अलग अलग, जैसे फ्यूचर के विषय में बोलता है द वैली ऑफ यहोशाफात, द वैली ऑफ डिसीजन, कन्नुनीर तालवरा, जिसे हमने कल सुना, अंधकार की तरह, ऐसे और भी जो सिग्निफिकेंट पाए हुए 7-8 तराइयों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। लेकिन ये भाग में एजेकियल प्रभु का दास एक तराई के विषय में कहता है द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, हड्डियों की एक तराई। उसका शुरुआत ऐसे करता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर आई और पवित्र आत्मा ने मुझे समवाकर वो मुझे अगुवाई करता गया। जिसने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है वो अपनी मनमानी में नहीं चल सकता। यहाँ पर बोलता है पवित्र आत्मा उसको हर पल अगुवाई करते करते
ले चलता है। इसके संदर्भ में एक और वचन मैं बताना चाहता हूं नया नियम से, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय का 17 वचन, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അന്ത്യനാളിൽ സകല ജഡത്തിന്മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാര് ദർശനങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവര് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. In the last days God will pour out his spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your young ones will see visions, the old people will see dreams. यहाँ पर बोलता है पेंतिकोस्त के दिन से जो वो शुरुआत हुआ, पवित्र आत्मा उठाला गया, वहां पर बोलता है आपके पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगे, आपके जो जवान हैं वो दर्शन देखेंगे, और जो बूढ़े लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे. तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर आता है तो पवित्र आत्मा उसे अगुवाई भी करता है. हमें पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से हमारे जीवन से बात करता है और हमें आगे मार्गदर्शन देता है. जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा रचा हुआ वचन पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमसे बात करता है. जब हम कलीसिया में या संगतियों में जाते हैं, आत्मा से भरकर प्रभु के दास लोग या भविष्यवक्ता लोग जब संदेश देते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी हमसे बात करता है. हमारी परिस्थिति और माहौल के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है. इसके अलावा जैसे ये 2 वचनों में लिखा है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी पवित्र आत्मा बात करता है. निश्चय इन दिनों में भी जो पवित्र आत्मा से भरता है और अगुवाई पाता है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर उनसे भी बात निश्चय करता है. ईयोब उसका 33 का 15 और 16 वचन में कहता है, परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमें अगुवाई और चेतावनी देता है. ईयोब 33 15 16 वाक्यങ്ങൾ, वहां पर बोलता है परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा मनुष्य को एक चेतावनी, वार्निंग और अगुवाई देकर चलाता है. तो हमसे भी निश्चय, मेरे जीवन में भी काफी ऐसे अनुभव हैं जब पवित्र आत्मा अलग अलग जरिए से हमसे बात करता है और हमें अगुवाई करता है, लेकिन हमें उसका पालन करना है. एक स्टेप अगर परमेश्वर दिखाता है, हमें विश्वास के साथ लेना है, तभी अगला स्टेप दिखाई देगा. एक साथ वो फ्यूचर नहीं दिखाता है, स्टेप बाय स्टेप ओबीडियंस. जैसे रोमियो की पत्री उसके पहला अध्याय में और रोमियो की पत्री उसके आखिरी अध्याय में एक एक्सप्रेशन बोलता है, ओबीडियंस ऑफ फेथ. सिर्फ फेथ नहीं, ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास का आज्ञाकारिता. विश्वासी जब वचन सुनता है वो आज्ञाकारी बनना है, और जैसे जैसे वो आज्ञा का पालन करेगा, नई गुड़ बातों को परमेश्वर उसको प्रकट कर देगा. तो यहां पर बोलता है, यहोवा की शक्ति जब एजेकियल पर हुई तो आत्मा ने उसे समवा कर बाहर ले गया और एक वैली, एक तराई के बीच में उसको खड़ा किया. वो तराई का विशेषता क्या बोलता है, वहां पर हम उसका 3 बिंदु देख सकते हैं. एक तो डेड बोन्स, पूरा मृत अवस्था में एक हड्डियां. दूसरा ड्राई बोन्स, पूरे सूखे और शुष्क अवस्था में वो हड्डियां. और तीसरा बहुत संख्या में वो हड्डियां थी, न्यूमरस, उसका काउंट बहुत ज्यादा था. तो यहां पर जब वो दर्शन देखता है एजेकियल, वहां पर एक हड्डी की तराई में आत्मा उसे अगुवाई करता है और दिखाता है वहां पर सूखी हड्डियां हैं, वहां पर मृत अवस्था में हड्डियां हैं, और वो बहुत संख्या में पाई जाती है. काफी बार हम जब इन भागों से परमेश्वर के दासों के द्वारा हम वचन को सुनते हैं, काफी बार हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनते हैं कि ये अविश्वासियों का चित्र है, जो पाप में मरे हुए हैं, उनको जिलाकर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना है. वो भी एक तरीके से ठीक है, लेकिन स्वयं एजेकियल ने जो दर्शन देखा, उसका एक इंटरप्रिटेशन, उसका एक व्याख्या उसके 11 वचन में देता है. एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 11, एजेकियल 37:11 37 अध्याय का 11 वचन में उसका विवरण क्या देता है, मैं यहां पर पढ़ूंगा. फिर उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की एक दृष्टांत अर्थात उपमा अर्थात पैरेबल है. क्या बोलता है, ये हड्डियां इस्राएल के घराने का एक दृष्टांत, एक प्रतीक है. वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं. तो उसका एक आत्मिक अर्थ यहां पर एजेकियल स्वयं बताता है. वो एक इस्राएल के घराने का एक चित्र है. ये इस्राएल का घराना कौन था? आज नए नियम के अर्थ में क्या वो विश्वासी थे या अविश्वासी थे? हम सबको मालूम है, इस्राएल जनता जो अब्राहम के वंशज हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, जब यूसुफ का समय आया तब वो मिस्र की ओर चल गया, उसके पिता और अन्य भाइयों को भी वहां लेके आया. काफी साल जब तक वो मंत्री पदवी पर था, उनको आदर और सम्मान मिलता था. लेकिन जब अगला फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसके बाद से इतिहास बोलता है
जो इस्राएल जन पूरी गुलामी, स्लेवरी और प्रताड़ना में चले गए। लगभग 430 साल के बाद, 430 साल के बाद परमेश्वर ने, जैसे मैंने कल बताया, मूसा नबी को उत्थान किया और मेमने के लहू के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया, लाल सागर पार कराया और उन्हें 40 साल जो स्वर्ग का हेवनली मन्ना या आत्मिक भोजन देकर उनको चलाया। और कल जैसे हमने गीत गाया, पगल मेघ स्तंभम रात्रि अग्नि तुनाई अवरे अनुदिनम वली नड़ती, वहां पर अग्नि स्तंभ और बादल के स्तंभ जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, उससे उनको अगुवाई किया। वो बादल के नीचे थे और वो बादल उन्हें कहां तक लेकर गया? द लैंड ऑफ केनन, द लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, जो वायदा का देश कनान, मधु और दूध बहने वाला, उस वायदा के कनान देश में उनको प्रवेश कराया। उनके विषय में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 10 अध्याय का 1 से 5 वचन में एक आत्मिक अर्थ में विवरण देता है। वो कहता है भाइयों, मैं इन बातों से तुम्हें अनजान नहीं रखना चाहता, तुम लोगों को इन बातों को मालूमात होना चाहिए। हमारे जो बाप दादा यानी जो इस्राएल जनता थी, वो बादल के नीचे थे। बादल का अर्थ है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। आगे कहता है, उन्होंने लाल सागर में और बादल में बपतिस्मा लिया। नए नियम के अर्थ में हम कह सकते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल में बपतिस्मा लिया और बादल यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कुछ लोगों ने पाया है। आगे कहता है, वो एक ही आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना आज हमें जो पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, हम सबके पास अपनी अपनी भाषाओं में एक ही आत्मिक भोजन हम पाते हैं और प्रकाशन प्राप्त करते हैं। और उन्होंने एक आत्मिक जल भी पिया। आत्मा का अलग अलग अनुभव अलग अलग मार्गों से परमेश्वर लेके आता है, आत्मा के दानों और वरदानों से हमें भरता है। लेकिन अंत में एक वचन कहता है पहला कुरिन्थी उसके 10 का 5 में, उनमें से बहुतों के साथ परमेश्वर खुश नहीं हुआ। वो विश्वासी यानी यहाँ पर अगर एजेकियल 37 का 11 और पहला कुरिन्थी 10 का 1 से 5 आप तुलनात्मक रीति से पढ़ोगे, वहां पर हम समझ सकते हैं उद्धार पाया, नया जन्म पाया, जल में बपतिस्मा लिया हुआ, बादल यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ, परमेश्वर का आत्मिक बोझ वचन पढ़ने वाला और आत्मिक जो अनुभव पाने वाला, ऐसे व्यक्तियों के विषय में एजेकियल कहता है आज उनका अवस्था क्या है। सिर्फ अविश्वासियों का नहीं, ये कुछ विश्वासियों का भी चित्र है जो आज बहुत ही सूखे अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल सूखे हड्डी के रीति से डेड तो है, उसके साथ ड्राइनेस का भी अवस्था में होता है। तो हमें परख कर देखना है क्या हमारा जीवन, हमारा जो वचन का प्रकाशन के अनुसार आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त किया है क्या हमारे जीवन का कोई रेल्म, कोई पार्ट अभी भी सूखा अवस्था में है, या हमारा जो जीवन की परिस्थिति में जो आपदाएं आई उसके सामने हम तहस नहस हो गए। वो आपका काम या व्यवसाय का जगह हो सकता है, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन या सेवकाई, कहीं पर भी ये सूखापन का अवस्था हो सकता है। उनके विषय में कहता है हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरे रीति से कट चुके हैं। वो पूरे सूखे अवस्था में पाए जाते हैं और एकदम आशा के बिना उनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है और परमेश्वर के साथ का जो फेलोशिप है, संगति है, संबंध भी है, वो भी पूरे रीति से कट चुका है। तो एजेकियल का दर्शन आज 2020 में हम आत्मिक रीति से आत्मिक विश्वासियों के विषय में या उनके जीवन में भी हम क्या है देख सकते हैं। आगे क्या बोलता है उसका तीसरा वचन, एजेकियल उसका 37 का 3, तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? याद रखना, पवित्र आत्मा ने अपना सामर्थ एजेकियल को दिया, उस पर समा गया और उसको अगुवाई कर कर वो वैली ऑफ ड्राई बोन्स या अस्थियुड थाइवरा, वो जो हड्डियों की तराई में लेकर जाता है और वो सूखी मरी हुई अनगिनत हड्डियों को दिखाकर एक सवाल पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आज मुझे सुनने वाले कुछ लोग जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल हुए होंगे, स्कूल में या कॉलेज में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने सेवकाई में, आपको भी आत्मा एक सवाल करता है, क्या आप विश्वास करते हो कि आपके जीवन में भी ये सूखापन का अवस्था हरियाली में बदल सकता है? आपका निराशा आशा में बदल सकता है, आपकी असफलता सफलता में बदल सकती है, आपका ये आशा रहित जीवन में कोई आशा की किरण आपको क्या दिखाई पड़ता है? जब ये सवाल एक दुनियादारी के व्यक्ति से अगर पूछा जाए
तो वो अपने बुद्धि और अपना माइंड, अपनी इंटेलिजेंस से सोचकर बोलता है इसमें समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। या अगर हम में, मुझ में और आपको अगर एजेकियल के समान ऐसे जो मरे हुए या हड्डी जिसमें जान नहीं है उनको जाके प्रीच करने को बोला रहता, तो अगर हम अपने बुद्धि पर आश्रय करेंगे, हम बोलेंगे ऐसे बोल के क्या फायदा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं। यहाँ तो हड्डियां मरे हुए अवस्था में है, वो कैसे क्या रिस्पॉन्ड करेगी, क्या प्रतिक्रिया करेगी। तो जो बुद्धि पर आश्रय कर कर सोचता है वो हमेशा कभी भी क्या है, विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उसलिए नीति वचन उसके 3 अध्याय का 5 और 6 वचन, सदृश वाक्यम मूनाम अध्यायम अंजुम आरम वाक्यंगल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। मुझे गुड न्यूज बाइबल में वो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, नेवर रिलाई ऑन व्हाट यू थिंक यू नो, रिमेंबर द लॉर्ड इन एवरीथिंग यू डू एंड ही विल शो यू द राइट वे। अपना बुद्धि और समझ, अपने अंडरस्टैंडिंग पर तुम भरोसा मत करना। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा अगुवाई दिया है, तो आप में उसको आगे बढ़ना है। तो एक अविश्वासी जब इस वचन को सुनेगा, वो बोलेगा उसमें जाकर उसमें कुछ कर कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एकदम निसहाय, एक निराशा, हताशा के अनुभव में है, उसमें कोई परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। लेकिन जब विश्वासी एजेकियल के समान एक प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरकर अगुवाई पाकर जब ये सवाल को सुनता है, वो जवाब क्या देता है? परमेश्वर तू जानता है। हर विश्वासी ये कहना चाहिए, परमेश्वर आज मेरे जीवन में, आज हमारा माहौल देख लो, ये कोरोना वायरस या कोविड-19, इसके पीछे का पर्पस, मुझे बहुत सारे विश्वासी लोगों का मैसेज आया, मैंने वचन से उनको उसका उत्तर भी दिया, लेकिन अंत में मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर का विचार हमारे विचार से बहुत ऊपर है। जैसा जमीन और आसमान में अंतर है, वैसा मनुष्य का और परमेश्वर के मार्गों में और सोच में अंतर है। आज जो माहौल संसार में, राष्ट्र में, राज्य में, शहर में हो रहा है, उसका कोई भी कंप्लीट आंसर नहीं दे सकता। वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उसका एक आउटपुट, शायद एक परिणाम हम कुछ दिनों के बाद देख सकते हैं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों भेजा। जैसे हम इन दिनों में जब भी संदेश होता है, शुरुआत में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जब हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, एक नए जोश के साथ, एक नए सामर्थ के साथ, एक नए आत्मिक स्तर में निकलना है। हो सकता है परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य ये भी हो कि हमें पूर्ण रीति से आत्मिकता में, निपुणता के अनुभव में इन दिनों में परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। तो विश्वासियों के समान, एजेकियल के समान हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू सब जानता है। कुछ बातें मेरे जीवन में घटित हो रही है, उसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर तू सब जानने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथों में मैं मेरे जीवन को संपूर्ण अवस्था में मैं सौंपता हूं। आगे कहता है उसके उत्तर में, जब एजेकियल कहता है परमेश्वर तू सब जानता है, तो ये जो समस्या है, मरा हुआ, हताशा, निराशा, डेड ड्राई बोन्स का अवस्था का सॉल्यूशन क्या है, वहां पर पवित्र आत्मा कहता है उसका 4 वचन में, तब आत्मा ने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। सबसे पहला स्टेप, वो जो निवारण या समस्या का जो निवारण है, सॉल्यूशन है, वहां पर आत्मा क्या कहता है, इन मरी हुई हड्डियों को तू भविष्यवाणी कर, उन पर भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? प्रोफेसी, हम सब जानते हैं, प्रवचनम। लेकिन नया नियम का जो भविष्यवाणी और पुराने नियम का भविष्यवाणी हमें तुलनात्मक रीति से पढ़ना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। आपका भविष्य के बारे में सिर्फ प्रेडिक्ट करना ही नया नियम का वो भविष्यवाणी नहीं है। हम देखते हैं, जैसे हमने पहले सुना, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17, अपोस्तल प्रवृत्ति 2:17, प्रेरितों के काम 2 का 17 क्या बोलता है? जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, तब तुम्हारे पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगी। वहां पर पहला कमेंट क्या बोलता है? जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तब आपके जो बेटा और बेटी, सन्स एंड डॉटर्स, वो भविष्यवाणी करेंगी। भविष्यवाणी का क्या अर्थ है? नए नियम के अनुसार मैं बताना चाहता हूं। 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम के विषय में, ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, उसके विषय में पूरा ब्यौरा देने के बाद 1 कोरिन्थी 14 अध्याय का पहला वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, pursue love and earnestly desire all spiritual gifts, especially so that you may prophesy. आप प्रेम का अनुकरण करो और सारे पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त करने का एक अभिलाषा और इच्छा के साथ रहो। विशेष करके अंडरलाइन करके बोलता है, भविष्यवाणी का दान पाने का
प्रयास करो। और वो भविष्यवाणी क्या है, उसका तीसरा वचन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू टेस्टमेंट प्रोफेसी, नया नियम का भविष्यवाणी, प्रोफेसी, प्रवचनम, उसका एक क्लियर डेफिनेशन प्रेरित पौलुस हमें देता है। पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय का तीसरा वचन मैं यहां पर पढ़ूंगा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो एजेकियल 37 में जो भविष्यवाणी या प्रोफेसी करने को बोलता है, उसका जो इब्रानी पद है वहां पर बोलता है प्रवचन आत्मा विल दैव वचनम संसारिकनम, भविष्यवाणी की आत्मा में तुझे वचन को बताना है। तेरे मरे हुआ अवस्था से तू गुजर रहा रहेगा, तेरा आत्मिक जीवन एक शुष्क अवस्था में रहेगा, तेरे सेवकाई में आपदा रहेगा, तेरा आस पड़ोस का माहौल, तेरा काम व्यवसाय सूखा अवस्था में रहेगा, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर तुझे भविष्यवाणी करना है। यहां पर क्या बोलता है, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, preaching the undiluted God's word for edification, exhortation and comfort। वहां पर तीन बातें बोलता है, edification, exhortation, comfort, मनुष्य की उन्नति, उपदेश और शांति या सांत्वना की बातें कहना, वो नया नियम का भविष्यवाणी का एक क्लियर अर्थ है। नए नियम में भी निश्चय भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करना बातें हैं। हम सबको पता है बाइबल का सबसे आखिरी किताब रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, ये एक प्रोफेटिक बुक है। आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाली बातें हैं, वहां पर 7 तुरही के बारे में, 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 मुद्रा के बारे में, 7 थंडर्स के बारे में, थंडर्स के बारे में सिर्फ लिखा है, वहां पर पूरा एलोबरेट नहीं किया है, क्योंकि जब वो लिखने वाला था और पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया यूहन्ना को, उसके बारे में विवरण मत दे, तो हमें उसको स्पेकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा भविष्य की बहुत सारी बातों को नए नियम में प्रकाशित वाक्य में दिया है। और खास करके जब प्रेरितों के किताब में आते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, वहां पर एक प्रभु का दास, एक भविष्यवक्ता के विषय में हम देखते हैं जिसका नाम है एगबस। उसने 2 खास करके भविष्यवाणी की, एक पौलुस के विषय में किया और एक फेमिन या एक जो आने वाले अकाल के विषय में किया। अगर आप दोनों प्रोफेसी, अगर भविष्यवाणी ध्यान से देखोगे, वहां पर ये नहीं बोलता कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कहां जाना है, जो आजकल हम ज्यादा रीति से सुनते हैं। मैं किसी को न्याय नहीं करता हूं, लेकिन वहां पर एगबस ने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एगबस ने बोला यहां पर एक बड़ा शामम आने वाला है, एक बड़ा फेमिन आने वाला है, बड़ा अकाल आने वाला है, फुल स्टॉप, वहां पर समाप्त हो गया। फेमिन में विश्वासियों को, कलीसिया को क्या करना है, कहां पर जाना है, किससे मदद लेना है, किसको मदद करना है, वो कुछ एगबस ने नहीं बताया, क्योंकि एगबस को मालूम था पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के भीतर आ गया है। आज पवित्र आत्मा स्वयं उनसे बात करेगा, मैं उनको इंडिकेशंस दूंगा, उनको वार्निंग दूंगा, उनको अगुवाई दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा से स्वयं उन्हें अगुवाई पाना है कि अगला स्टेप क्या लेना है। एगबस से आपको सीखना है। और दूसरा क्या बोलता है, वो एक क्लोक या मैंटल लेता है और वो बोलता है ये जिसका भी है वो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन में जाने वाला है, प्रताड़ना जाने वाला है। वो पौलुस के विषय में बोलता है, लेकिन उसने पौलुस को ये नहीं बताया कि वहां पर तुझे जाना है या नहीं। वो पौलुस को स्वयं पवित्र आत्मा से अगुवाई पाना है। हम जानते हैं पौलुस बाद में वहां पर गया, सुसमाचार सुनाया और बहुत ताड़ना भी सहा, लेकिन एगबस ने बोला जो भी व्यक्ति ये है जिसके विषय में मैं कह रहा हूं वो वहां पर जाएगा तो उसको प्रताड़ना होगा करके बताया। उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बताया। नया नियम का भविष्यवाणी क्या है, पहला कोरिन्थी 14:3 बोलता है स्पीकिंग फॉर गॉड्स वर्ड फॉर एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन एंड कंफर्ट। और इसका एक अच्छा चित्र यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में बताया। वो पूरा पढ़ने का यहाँ पर समय नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 5 से 13 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक chapter 11 verse 5 to 13, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 11-ാം അധ്യായം 5 തൊട്ട് 13-ാമത്തെ വാക്യം വരെ, वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में हमें प्रार्थना करना यीशु मसीह सिखाता है। वहां पर सिंपल रीति से क्या बोलता है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं। रात के समय मेरा एक मित्र यात्री मेरे घर पर आता है और मेरे घर पे हम लोगों ने रात का जो बोलते हैं ना अतायम या डिनर सब कर लिया है और फ्रिज भी सब खाली हो गया है, सब कुछ क्लीन करके रख दिया है। और अचानक हमारा जो मित्र है यात्री यात्रा कर कर आता है और उसको देने के लिए मेरे घर पर कुछ नहीं है। तब मैं क्या करता हूं, मेरे पड़ोस में मेरा एक और अच्छा मित्र रहता है, मैं उसके घर पर जाके खटखटाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताना चाहता था हम विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर भेजेगा
जो आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे हैं, वो इस संसार के रेगिस्तान में घूमते फिरते हुए थके हुए अवस्था में आपके घर पर आते हैं, लेकिन आपके घर में आपको स्वयं उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर जाते हो। आपका जो गुड फ्रेंड, आपका जो अच्छा मित्र है, यीशु मसीह के दरवाजे पर जाते हो और खटखटाते हो और क्या मांगते हो? बताया क्या? वो अध्याय में लिखा है 3 loaves ऑफ ब्रेड, 3 रोटी के टुकड़े। और उसका एक आत्मिक रीति से हम बताते हैं, वो 3 रोटी का टुकड़ा पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय का 3 वचन है, जहां पर बोलता है स्पीकिंग फॉर गॉड्स वर्ड, दैट इज द प्रोफेटिक मैसेज फॉर एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन, कंफर्ट। वहां पर उन्नति के लिए, उपदेश के लिए, शांति के लिए वो 3 loaves ऑफ ब्रेड पूछते हैं। और वहां पर पहले तो वहां पर जो मित्र है थोड़ा हिचकिचाता है, मेरे बच्चे लोग सो रहे हैं, मैं दरवाजा खोल नहीं सकता, लेकिन बारंबार बारंबार खटखटाने के कारण वो रात में खोलता है और कहता है सिर्फ 3 टुकड़े रोटी नहीं, उसको जितना चाहिए खोल कर दिया। हम भी प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम जब खटखटाते रहेंगे, जब खोला जाएगा, हम जो सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा आशीष और उतने वचन को देगा। तो मेरे घर पे जो यात्री आया है उसको देने के लिए मेरे पास वचन नहीं है, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति में जाता हूं, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन देता है, ताकि मैं उस आदमी को एनकरेज कर पाऊं, उस व्यक्ति को मैं आशा का वचन दे पाऊं, उस व्यक्ति को मैं उत्तेजना दे पाऊं। और अंत में क्या बोलता है? ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യാചിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും। अगर आप पिता लोग अपने बच्चों को जब वो कुछ मांगता है, आप उससे भी बेहतर चीजें देते हो, उस अध्याय में पूरा लिखा है ना? तो स्वर्ग का पिता जो मांगता है उसे पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। यानी पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए कैसे प्रार्थना करने जाना है? जैसे पिता के पास जाते हैं। ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा दान है, हमको इसके लिए कुछ देना नहीं है। हमारे उद्धार के लिए हमने कोई दाम नहीं चुकाया, यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया। पवित्र आत्मा, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों 2 के 38 में पत्रोस कहता है पवित्र आत्मा एक गिफ्ट है, दान है, इसको हम हमारे सामर्थ्य से पा नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं 21 दिन प्रार्थना कर कर फास्टिंग करके मैंने पाया है। ऐसा नहीं है। प्रार्थना और फास्टिंग करना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को नम्रता धारण करके आत्मा का सामर्थ्य पाना है, लेकिन आपके कोई मेरिट या आपके कोई दान से वो आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा एक फ्री गिफ्ट है, वो दान है, जो अपने आप को अयोग्य समझता है, परमेश्वर उसको देता है ताकि उसका आत्मिक जीवन ऊपर हो जाए। पत्रोस का अवस्था क्या था? उसने 3 बार यीशु मसीह को ललकारा और वो दूर प्रभु से हो गया, लेकिन उसके गिरे हुए रॉक बॉटम अवस्था में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पेंतिकोस्त के दिन उसके ऊपर उतरा और वो एक इवेंजलिस्ट, एक प्रीचर, एक प्रेरित बनकर परमेश्वर के सामने उभर कर आया। तो नया नियम का जो भविष्यवाणी है हमें जानना जरूरी है। एजेकियल को क्या बोलता है? तुम इन हड्डियों पर भविष्यवाणी करो, और ये भविष्यवाणी करोगे तो क्या होगा? एजेकियल का कोई सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, यशायाह उसके 55 अध्याय का 11 वचन में कहता है परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन कभी भी विफल नहीं होगा। वो जिस पर्पस के लिए, जिस टास्क के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उसको पूरा किए बिना वो परमेश्वर के पास नहीं लौटता है। तो वो कितना सामर्थ्यशाली वचन है। अगर हम कहानियां सुनाएंगे, किसी और की बातें बताएंगे, उसमें सामर्थ्य नहीं है, बट व्हेन यू स्पीक द अनडाइल्यूटेड गॉड्स वर्ड, उसमें बड़ा सामर्थ्य है। वो लोगों के जीवन में और आपकी परिस्थितियों को भी क्या है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो आगे जाकर क्या बोलता है वहां पर, उसका 37 का 5 वचन में बोलता है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में समाऊंगा, तुम जी उठेगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कितना अनोखा वचन है। हम जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पूरे विश्वास में, वो भविष्यवाणी की आत्मा में, प्रवचन आत्मा विल दैव वचनम संसारिकम बोल, हमारी वो अवस्था में बदलाहट आता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम वहां पर देख सकते हैं। क्या होता है वहां पर? जो सूखी अवस्था में पड़ी हुई हड्डियां, मरी अवस्था में पड़ी हुई हड्डियां, असंख्य हम गिन भी नहीं सकते ऐसे अवस्था में पड़ी हुई हड्डियां, धीरे धीरे उनमें नॉइस और रैटलिंग होने लगता है। वो धीरे धीरे हड्डियां बोन्स पे
चिपकने लग जाती है और उनका जो लिगामेंट्स है और बाकी सारी चीजें आपस में जुड़कर वो एक नया रूप लेने लगता है। हमारा जीवन अगर देखेंगे, हम एक बेरूप अवस्था में हैं। हमारा जो वी हैव लॉस्ट द इमेज ऑफ क्राइस्ट, वी आर फुल ऑफ बिटरनेस, जेलसी, सेल्फिश एम्बिशन, प्राइड। पत्रोस की भाषा में मलयालम में बोलूंगा तो पहला पत्रोस उसके दूसरे अध्याय का 1 वचन में कहता है, सगल दुष्टतयुम एल्लां चदिवुम व्याज भावुम असूयेम नुनेम। ये सारा गंदगी विश्वासियों के जीवन में भी है, लेकिन आत्मा जैसे उन्हें प्रकट करता है उससे हमें अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो ऐसा जब अवस्था में जाता है तो हमारे अंदर एक नया रूप आने लगता है, हमारी पुरानी बातें बीत जाती है और एक नया सृष्टि हो जाते हैं। और जब वचन प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जो शॉर्ट कमिंग्स है वो धीरे धीरे कम होकर, जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। मेरा इमेज कम होता जाता है, मेरी जो बुराई की बातें हैं कम होती जाती है और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का बढ़ोतरी होता जाता है। उसने पौलुस कहता है, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ऐसा गवाही के द्वारा हर एक वक्त जा सकता है। तो यहाँ पर जब उस अंधेरे अवस्था में, उस शून्य अवस्था में, उस सूखे और मृत अवस्था में, स्पिरिचुअल डेथ की अवस्था में, हम पूरे विश्वास से, आत्मा के सामर्थ्य से, वो भविष्यवाणी की आत्मा में हम जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और यहाँ पर एजेकियल के समान ऐलान करेंगे, तो वहां एक परिवर्तन दिखाई देने पड़ता है। क्या होता है? वो हड्डियां आपस में मिलने लगती है, उसके ऊपर मांस आने लगता है, उसके ऊपर स्किन या चमड़ियां आने लगता है और आप अभी देखोगे तो उसमें एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल एक इमेज आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन एक बात अभी भी कम है, उस वचन में बोलता है, 7 से 8 वचन आप पढ़ोगे, जब प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया, वचन बोला, वहां पर बड़ा परिवर्तन तो आया। वो हड्डियां आपस में आई, बहुत शोर अवस्था हुआ और यूनिटी। काफी लोग बोलते हैं हमारे कलीसिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, हमारे कलीसिया में बहुत रैटलिंग नॉइस होता है, हमारे कलीसिया में यूनिटी है, हम सब एक हैं। वो सब अच्छी बात है, लेकिन यू माइट बी मिसिंग द मेन थिंग, द लाइफ। यहाँ पर बोलता है हड्डियां तो साथ हो गई, उन्होंने बहुत आवाज किया, वहां पर मांस भी आया, चमड़ा भी आया, रैटलिंग नॉइस भी आया और वो यूनाइटेड, एक एकता में वो खड़े हैं। लेकिन एक बात अभी भी उनके जीवन में अभाव था, वो था वो जीवन का प्रवाह। और उसका 9 और 10 वचन में पढ़ना चाहूंगा, एजेकियल उसके 37 अध्याय का 9 और 10 वचन। वो कहता है, तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस, हिंदी में सांस बोलता है, इंग्लिश में ब्रेथ ऑफ गॉड बोलता है, या हवा, वायु, इन सब का एक रीति से सिनोनिम है, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा जब आएगा तभी वो जीवन का प्रवाह हो सकता है। तो क्या बोलता है? सांस से तू भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से आकर इन गात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जितना परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, उस वचन को रचा हुआ पवित्र आत्मा को भी आपके जीवन में कार्य करने का अवसर देना है। Here we can see the joint operation of God's word and Holy Spirit. आपका मृत अवस्था, आपका हताशा और निराशा का अवस्था, आपका सूखा हुआ अवस्था में आप भविष्यवाणी की आत्मा में परमेश्वर के वचन को बोलते हो, स्वीकारते हो, वहां पर थोड़ा चलन दिखाई देता है, वहां पर एकता और अखंडता दिखाई पड़ता है, वहां पर एक अच्छा रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट, और जो परमेश्वर का मेन उद्देश्य और पर्पस है आपके जीवन के लिए, तो आपके अंदर वो ब्रेथ ऑफ गॉड का होना जरूरी है। जैसे उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में क्या कहता है? गॉड ब्रीथ हिज ब्रेथ ऑन अ पाइल ऑफ डस्ट। आदम एक पाइल ऑफ डस्ट था, मिट्टी का ढेर था, उसको अपने सादृश्य में, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जब उसमें फूका गया, जीवन का श्वास फूका गया, वो एक जीवित प्राणी बन गया। ऐसा ही ये हड्डी जो मरे हुए अवस्था में थे, ये साथ में तो आ गए, उसके ऊपर मांस भी आ गया, उसके ऊपर चमड़ा भी आ गया, उन्होंने बहुत शोर भी मचाया, एक अच्छा रूप भी दिख गया, लेकिन आत्मा का सामर्थ अभी तक प्रवाह उनमें नहीं हुआ था। और जब यहाँ पर भविष्यवाणी, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोलता है? यू हैव ऑलरेडी प्रीच्ड, यू हैव ऑलरेडी प्रोफेसाइड टू दिस ड्राई बोन्स, नाउ प्रे फॉर द ब्रेथ ऑफ गॉड। मतलब आपने भविष्यवाणी तो कर दिया, वचन भी बोल दिया और वहां पर थोड़ा परिवर्तन, हिलना डुलना, चलन दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी
आप प्रार्थना कीजिए। जैसे जीसस ने क्या बोला, याजकिनवर्क आत्मावने यत्र अधिगम कुडुकुम। हम जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरा सामर्थ, आज तक जो पाया हुआ सामर्थ नहीं, नया अभिषेक का सामर्थ मुझे चाहिए। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से मुझे भर देना। तेरा वचन तो तूने मुझे दिया है, लेकिन औरों को बांटने के लिए मुझे वो टैलेंट्स और गिफ्ट से इक्विप करना, ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए मैं जी पाऊं। और यहाँ पर जब ब्रेथ ऑफ गॉड आता है, जब श्वास आता है, क्या होता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पावों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हम लोग परमेश्वर की सेना के सैनिक बनना है। वी आर सपोज टू बी द सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ गॉड। लेकिन आज हमारा अवस्था क्या है, पूरा टूटा, तहस नहस, हताश, निराशा, वो डेड ड्राई बोन्स की अवस्था में है। तो हमें परमेश्वर का वचन का सामर्थ भी जरूरत है, जिससे कि एकता, अखंडता और चलन वहां पर हो। इसके साथ ही आत्मा का बड़ा प्रभाव भी इन दिनों में हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की सेना में, परमेश्वर की आर्मी में एक तंदुरुस्त सेना के रीति से हम खड़े हो जाए। इसका अर्थ क्या है, आखिरी वचनों में मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा 12 वचन से। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी खबरें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब है मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं। मैं तुम्हें अपनी आत्मा समाऊंगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। 14 वचन कहता है, मैं तुम में अपनी पवित्र आत्मा को समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। कितना अनोखा वचन है। हमारा जो भी अवस्था है, आज परमेश्वर के सामने खुलकर आना है। या हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता रहेगा जो बहुत बुरे अवस्था से जा रहा रहेगा। आज परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तेरे जीवन में वो सूखा अवस्था हरियाली में बदल जाएगा क्या? तेरा हताशा, निराशा आशा में बदल जाएगा क्या? हमें भी एजेकियल के समान जवाब देना है, परमेश्वर तेरे से सब संभव है। अगर तेरी इच्छा है, तू जानता है, तू वो करने के लिए सक्षम है। वो विश्वास के साथ जो वचन आप इन दिनों में पढ़ते हो, उसको प्रोक्लेम करो, उसको ऐलान करो। जो हताशा में बैठे हैं, उनको आप फोन करके या व्यक्तिगत रीति से आप वचन से उनको उत्तेजना दो। उनके जीवन में भी वो प्रवाह होना चाहिए। लेकिन अंत में द ब्रेथ ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट जब आएगा आपके जीवन में, आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से भर जाओगे, तब आप एक सेना के रीति से खड़े हो जाओगे। आपको फुटबॉल मैच में पता है, जो फुटबॉलर्स रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वो लोग बहुत एक्सरसाइज करने के बाद जो इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं, एक बंदा है जो पैरालाइज्ड अवस्था में, बिल्कुल कमजोर और लूलापन की अवस्था में हॉस्पिटल में पड़ा है। उस व्यक्ति को और ये फुटबॉलर को कंपेयर करके देखोगे तो दोनों में जान है, दोनों जिंदा है, दोनों थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दोनों के शारीरिक भाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग कहते हैं मैंने अनंत जीवन पाया है, मैंने उद्धार पाया है, मैं एक विश्वासी हूं, मैं काफी साल से विश्वास में हूं। लेकिन आपका जीवन वो फुटबॉलर के समान सामर्थ्यवान है, एक्टिव है, या वो पैरालाइज पाया हुआ व्यक्ति जो सिर्फ कहता है मेरे अंदर सिर्फ जान है? ऐसा नहीं। इन दिनों में हमें सामर्थशाली रीति से, इस सेना के रीति से हमें क्या है, आगे बढ़ना है। यूहन्ना उसका 6 का 63 भी मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 63 वचन यहां पर कहता है, यीशु मसीह कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, स्पिरिट गिव्स लाइफ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह नया नियम के विश्वासियों को कहता है, आप जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हो, आप प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा संदेश सुनते हो, ये मेरा वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है, ये जीवन देने वाला वचन है। और ये कहता है, दिस वर्ड इज लाइफ एंड ट्रूथ। यहां पर बोलता है वो जीवन और सच्चाई देने वाला है। तो हमारे जीवन में इन दिनों में हमारे कोई भी अवस्था हो, हमें वो जीवित वचन को स्वीकृति देना है। पवित्र आत्मा से हमें भर जाना है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से हमें भर जाना है। और खास करके
जो प्रोफेटिक गिफ्ट है, हो सकता है आप 2 मिनट के लिए किसी व्यक्ति से बात करते हो, लेकिन वो 2 मिनट में आप उसको एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन और कंफर्ट दे सकते हो, आप उसको उपदेश दे सकते हो, उसको आप क्या है शांति दे सकते हो, और उसको आप आत्मिक जीवन में उन्नति की राह पर ले जा सकते हो। तो इन दिनों में हमारा जो भी अवस्था है, आज एजेकियल 37 विश्वासियों के चित्र के रीति से पवित्र आत्मा जब चित्रित करता है, हमें उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करना है, और जो जॉइंट ऑपरेशन ऑफ गॉड्स वर्ड एंड होली स्पिरिट, उसके अंडर में हमें जाना है। अंत में एक और भाग पढ़ाना चाहता हूं, उल्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय का पहला 3 वचन, वो पढ़ के यहां पर समाप्त करेंगे। उल्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वचन। हम सबको वो वचन बहुत अच्छी तरह मालूम है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। लेकिन अचानक दूसरा वचन क्या बोलता है? पृथ्वी बेडौल, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। The earth was void, the earth was empty, the earth was dark. ऐसा क्यों है? परमेश्वर जब भी कोई सृष्टि करता है, वो बिल्कुल पूर्ण अवस्था में परफेक्ट करता है, लेकिन दूसरा वचन बोलता है पृथ्वी का अवस्था क्या हो गया? बिल्कुल बूडोल, सुनसान, वॉइड, एम्प्टी, डार्क अवस्था में। यहाँ पर विश्लेषण करने का समय नहीं है, लेकिन जो लूसीफर, जो परमेश्वर का दूत था, वो गिरा, अपने साथ साथियों को भी लेकर गया। उसके जो साइड इफेक्ट्स के रीति से यहाँ पर बोलता है पृथ्वी का ऐसा अवस्था हो गया। आज पृथ्वी को देखेंगे इस वचन में तो बूडोल अवस्था में है, अंधकार अवस्था में है, लॉस्ट द परफेक्ट इमेज द गॉड हैज क्रिएटेड। लेकिन वहां पर क्या बोलता है? उसका दूसरे वचन का अंत भाग में बोलता है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां पर बोलता है द होली स्पिरिट वाज ब्रूडिंग ओवर वाटर्स। नया नियम में यीशु मसीह ने भी काफी बार बोला, मैं काफी बार तुम्हें मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखे तले लाने की कोशिश करती है, ऐसा मैंने काफी बार प्रयास किया, लेकिन तुम्हें मन नहीं आया। यहाँ पर बोलता है पवित्र आत्मा इज ब्रूडिंग, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों पर पंख फैलाती है, ऐसा पंख फैलाता है। और उसका अगला वचन बोलता है तब परमेश्वर ने कहा, देन गॉड सेड। वहां पर हम देखते हैं अच्छा सृष्टि किया हुआ पृथ्वी बूडोल सुनसान अवस्था में चला गया। अच्छा सृष्टि किया हुआ मनुष्य को शैतान ने आकर बहकावा देकर पाप में ले गया। लेकिन वहां पर बोलता है जॉइंट ऑपरेशन ऑफ गॉड्स वर्ड एंड होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। और तीसरा वचन कहता है प्रभु ने बातचीत किया। परमेश्वर का वचन जब आया और पवित्र आत्मा ने मिलकर वहां पर काम किया, तो अंत में क्या बोलता है? उल्पत्ति 1 का आखिरी भाग में इट इज वेरी गुड। परमेश्वर स्वयं उसको देखकर बोलता है ये तो बहुत अच्छा हो गया। आज मेरे और आपके जीवन में भी कुछ कमी घटिया रहेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने हमें प्रकट किया रहेगा, लेकिन हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारे जीवन में वो खूबसूरती नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अंगीकार करेंगे, इफ वी कन्फेस, इफ वी रिपेंट, इफ वी रिनाउंस, इफ वी forsake एंड इफ वी गिव दैट अप, परमेश्वर अपना दया हम पर उंडेलेगा। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन का वो जॉइंट प्रक्रिया, जॉइंट ऑपरेशन के वजह से हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का वो इमेज, वो नम्रता, वो दीनता, वो प्रेम, ऐसी बातों का विकास दिन प्रतिदिन होता रहेगा। अंत में एक और वचन बताना चाहता हूं, मत्ती उसके 22 अध्याय का 29 वचन में सदुक्यरे नोकी, मत्ताई सुविशेषम 22 അധ്യായം 29 വാക്യത്തിൽ സദൂക്യരെ നോക്കി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി. അതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ല. രണ്ടാമത്, നിങ്ങൾക്ക് ഉയരത്തിലെ ശക്തി അറിയത്തില്ല. मतलब यू आर इन एरर, आप गलत हो चुके हो। उसके 2 कारण हैं, एक तो आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, दूसरा आपको स्वर्ग के सामर्थ का पहचान नहीं है। तो आज हमको भी वो वचन बताता है, अगर हमें आत्मिक जीवन में भटकना नहीं है, हमें गलत राह पर नहीं जाना है, तो यीशु मसीह का वो वचन ध्यान से रखना कि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी होना चाहिए, उसके साथ पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ भी पाना चाहिए। एजेकियल के समान वो हड्डियों की जो वादी तराई में जब जॉइंट ऑपरेशन हुआ पवित्र आत्मा का और परमेश्वर के वचन का, वो एक बड़ी सेना के रीति से बदल गया। उल्पत्ति 1 में वो बूढ़ सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी पर जब पवित्र आत्मा ने मंडराया और वहां पर परमेश्वर का वचन बोला, जॉइंट ऑपरेशन वहां पर भी पवित्र आत्मा और वचन का हुआ, वो एक नए रूप में प्रकट हुआ। तो इन दिनों में
वचन का सामर्थ प्राप्त करते हुए, वचन का अध्ययन करते हुए और पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हुए हमें हमारे जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करना है और हमारे संपर्क में आने वाले हर एक भाई बहन, अंकल आंटी, छोटे बच्चे, विश्वासी अविश्वासी, आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स, बॉस, सुपीरियर्स जो भी है, उनके लिए आपका जीवन आशीष का कारण बन जाना चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।